है। हेल ने जवाब दिया कि पगोड़ा ट्री घोस्ट वर्ल्ड और हेल स्ट्रीट के बीच का बॉर्डर था और अब उसके खत्म होने से स्पिरिट्स को घोस्ट वर्ल्ड में सीधा रास्ता मिल गया। उसने कहा कि अब दोनों दुनियाएं तबाही झेलेंगी और सिया से कहा कि अगर वो जीना चाहती है तो उसके साथ चले। सिया इतनी बेवकूफ थी कि खुद फैसला नहीं कर पाई और लियांग की तरफ देखा, पर वो एक चट्टान को पकड़कर अपनी जान बचाने में लगा था। सिया को अचानक एहसास हुआ कि लियांग इंसान नहीं, एक स्पिरिट है। वो उसकी तरफ भागी ताकि उसे बचा सके। लियांग का हाथ चट्टान से छूट गया, पर सिया ने आखिरी वक्त पर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने वादा किया कि चाहे लियांग कोई भी हो, वो उसकी हिफाजत करेगी। सिया सोच रही थी कि जब उन्हें सच में यान की जरूरत है तो वो कहाँ है, पर यान 3 सिरों वाले वुल्फ से निपटने में व्यस्त था। उसने सुचू को हुक्म दिया कि वुल्फ को आग के घेरे में घेरे ताकि वो अपना सबसे ताकतवर हमला कर सके। स्पिरिट नाइट ने उसकी बात मानी और वुल्फ के चारों तरफ आग का घेरा बना दिया। यान ऊपर कूदा अपना अल्टीमेट स्पिरिचुअल कैनन अटैक के लिए, पर अचानक वुल्फ गायब हो गया और दूर उसे एक रोशनी दिखी। यान हैरान था कि ये क्या हो रहा है। उसने सुचू को बुलाया, पर वो पास नहीं था। उसने पोर्टल से घर वापस जाने की कोशिश की, पर इंसानी दुनिया में पहुंच गया। आखिर में उसे समझ आया कि स्पेस पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है और अब घर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। उसने बस यही दुआ की कि उसका भाई सुरक्षित हो। डीमन स्ट्रीट पर लियांग पूरी ताकत से सिया का हाथ पकड़े था ताकि वो घोस्ट वर्ल्ड में न खींच जाए। इस दौरान सिया का गार्डियन स्पिरिट अभी भी शांत नहीं हुआ था। हेल उसके पास गया, उसे अपनी तरफ करने की कोशिश में, पर स्पिरिट ने एक जोर का एनर्जी ब्लास्ट छोड़ा जिससे हेल पीछे गिर गया। अचानक सिया का पत्थर पर पकड़ छूट गया। उसने कैसे भी लियांग का हाथ पकड़े रखा, पर हेल ने मौका देखा और सिया को ठोकर मारी जिससे वो भी गिरने लगी। इधर यान एक पोर्टल के जरिए एक अजीब कमरे में पहुंचा जो टैलिस्मैन से ढका हुआ था। वहाँ उसने सैंटोंग को जमीन पर बैठा देखा। यान ने गुस्से में पूछा कि जब डीमन स्ट्रीट में तबाही मची है तो वो यहाँ क्या कर रहा है, पर जब उसने सैंटोंग को छुआ वो गिर गया और यान को पता चला कि वो तो कब का मर चुका था। यान ने टैलिस्मैन के नीचे कुछ अजीब निशान देखे और उन्हें हटाकर एक संदेश देखा जो सैंटोंग ने लिखा था। उसमें लिखा था कि उस पर हमला हुआ था और वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसने ये भी लिखा कि द क्राउन अकेला नहीं है जो घोस्ट वर्ल्ड की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा, एक तीसरी ताकत भी उभर रही है। यान को एहसास हुआ कि जो सैंटोंग उसने पिछले कुछ महीनों में देखा वो एक धोखेबाज था। वो तुरंत उसी पोर्टल से वापस भागा। डीमन स्ट्रीट पर सिया अभी भी घोस्ट वर्ल्ड में खींचने से बची हुई थी क्योंकि उसने आखिरी पल में हेल के बाल पकड़ लिए थे। हेल ने उसे छोड़ने को कहा, पर जब सिया नहीं मानी उसने लियांग पर हमला किया जिससे सिया और लियांग का हाथ छूट गया और वो पूरी कोशिश के बावजूद उसे खींचने से नहीं बचा पाई। पर तभी यान वहां पहुंच गया। उसने अपने भाई का हाथ पकड़ा और उसे करीब खींच लिया, वादा करते हुए कि वो उसे दोबारा कभी नहीं मरने देगा। सिया ये देखकर रो पड़ी। यान ने लियांग से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। लियांग ने बताया कि वो हेल का मुकाबला नहीं कर पाया तो उसने सिया को पगोड़ा ट्री का छाल खाने को कहा, पर उसके स्पिरिट ने सब कुछ तबाह कर दिया और पेड़ को भी उड़ा दिया। यान सिया पर गुस्सा हुआ, पर बस उसे लियांग का ख्याल रखने को कहा और खुद हेल का सामना करने चला गया। हेल उस पर हंसा और कहा कि अब वो उसे एक हाई लेवल स्पिरिट होस्ट की असली ताकत दिखाएगा। उसने 3 सिरों वाला वुल्फ बुलाया जो उसका अपना गार्डियन स्पिरिट था। हेल ने एक फॉरबिडन टेक्निक इस्तेमाल किया और अपने स्पिरिट के साथ एक हो गया। यान ने बस इतना कहा कि इस रूप में उसे हराना ज्यादा आसान होगा। हेल ने तुरंत हमला किया और यान को पीछे धकेला। यान ने एक कैनन शॉट अटैक किया, पर हेल ने उसे सिया के स्पिरिट की तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया। सिया का स्पिरिट गुस्सा हो गया और यान पर लेजर कैनन छोड़ने लगा। खुशकिस्मती से सुचू वक्त पर वहां पहुंचा और अपने मास्टर को बचा लिया। यान ने सुचू को सिया के स्पिरिट को संभालने को कहा, जबकि वो खुद हेल से निपटने लगा। सुचू सिया के स्पिरिट की तरफ भागा, उसके लेजर कैनन को रोकता हुआ और उस पर भारी मुक्के बरसाता हुआ। हेल ने पूरी तेजी से यान पर हमला किया, पर यान उसके हमलों को डॉज करता रहा और उसे पीछे धकेल दिया। पर हेल ने अपनी डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी से हमला किया और यान ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो आसमान में दूर उड़ गया। हेल तेजी से यान के पीछे पहुंचा और उसे जमीन पर पटक दिया। उसे बेकार कहकर ताना देने लगा, पर ये उसकी गलती थी क्योंकि यान के स्टाफ का बैंडेज खुलने लगा। यान ने इसका इस्तेमाल करके अपना दूसरा गार्डियन स्पिरिट बुलाया। हेल अब डर गया जब उसे पता चला कि यान एक खास इंसान है, द वॉरियर बॉडी, जो एक से ज्यादा स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकता है। यान ने उसे डरने से मना किया, ये कहता हुआ कि उसका स्पिरिट उससे नहीं लड़ेगा क्योंकि उसने ये स्पिरिट सिर्फ पीछे वाले स्पिरिट से लड़ने के
लिए बुलाया है। यान के इशारे पर दूसरा स्पिरिट सुचू की मदद के लिए चला गया। यान ने कहा कि अब वो पूरी ताकत से लड़ सकता है। उसने हेल पर हमला किया, जबकि उसके दोनों स्पिरिट सिया के स्पिरिट को दोनों तरफ से पीट रहे थे। सिया का स्पिरिट ने गुस्से में चारों तरफ लेजर कैनन छोड़े, जिससे एक कैनन यान के करीब